ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चलिए अब शुरू करते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। कोटा के चंबल नदी में बड़ा नाव हादसा हुआ है। इस नाव हादसे में कई लोगों की मौत हो गई। फिलहाल नदी से 11 शव निकाले जा चुके हैं, जबकि अभी भी 3 लोग लापता हैं। बताया जा रहा है कि नाव में करीब 50 लोग सवार थे। हालांकि 20 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। फिलहाल मौके पर जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है। वहीं लोगों ने राहत बचाव कार्य में देरी का आरोप लगाया और हंगामा किया। चंबल नदी में हुए दर्दनाक हादसे पर सीएम अशोक गहलोत ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर संवेदना जताई, साथ ही कोटा प्रशासन से घटना के बारे में पूरी जानकारी दी। नाव हादसे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने घटना को बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बिरला ने कहा कि उन्होंने कहा कि वे खुद कल कोटा जाकर मृतकों के आश्रितों से उनके गांव जाकर मिलेंगे और पीड़ित परिवारों का दुख बांटने की कोशिश करेंगे। जालौर के चूराचंद गांव में करंट की चपेट में आने से 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें उपचार के लिए सांचौर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ग्राम पंचायत चुनाव के प्रथम चरण की लोक सूचना जारी होते ही मंत्रियों के सरकारी दौरों पर ब्रेक लग गया है। गहलोत सरकार के मंत्री अब निर्वाचन क्षेत्रों में सरकारी दौरे नहीं कर सकेंगे। साथ ही क्षेत्र में दौरे पर जाने पर डाक बंगलों आदि का कार्यालय के रूप में भी उपयोग करने पर मनाही रहेगी। जयपुर के पृथ्वीराज नगर दक्षिण में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने बड़ी कार्रवाई की और बिना अनुमति के बन रहे लग्जरी फ्लैट्स को सीज कर दिया। बताया जा रहा है कि वृंदावन विहार के भूखंड संख्या 98 और 99 पर कोर्ट स्टे की आड़ में 46 फ्लैट्स का अवैध रूप से निर्माण कर लिया गया है। जोधपुर एसीबी ने पाली में एक पटवारी को 6000 रुपए की घूस लेते गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि म्यूटेशन भरवाने के एवज में पटवारी ने रिश्वत ली थी। अजमेर में आबकारी विभाग ने होटल पर छापेमारी की, जहां से अवैध शराब का जखीरा बरामद हुआ। विभाग ने इस कार्रवाई में होटल संचालक महावीर को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस होटल संचालक से पूछताछ में जुटी है। उदयपुर में सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद जिला प्रशासन ने द ललित लक्ष्मी विलास होटल को कब्जे में ले लिया है। 2004 में होटल में हुए निवेश को सीबीआई कोर्ट ने रद्द कर दिया। दिल्ली हिंसा में गिरफ्तार किए गए जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को गिरफ्तार करने के विरोध में जयपुर के गांधी सर्किल पर सामाजिक संगठनों और छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। बीकानेर के नोखा में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह में पति ने लाठी से वार कर पत्नी की जान ले ली। अजमेर में कलेक्ट्रेट परिसर में मसूदा से ज्ञापन देने आए लोग और पूर्व पार्षद मुबारक अली चीता के साथ ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की नोकझोंक हो गई। प्रदेश भर में आज पीटीईटी परीक्षा हुई। परीक्षा के लिए 2100 केंद्र बनाए गए थे। इस परीक्षा के लिए कुल 5,57,000 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। राजधानी जयपुर में 301 परीक्षा केंद्रों पर कुल 80,496 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। लखनऊ की विशेष अदालत बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में 27 सालों बाद 30 सितंबर को फैसला सुनाएगी। अदालत ने आडवाणी, उमा भारती और कल्याण सिंह समेत सभी आरोपियों को अदालत में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली दंगों के 15 आरोपियों के खिलाफ 15,000 से अधिक पेज की चार्जशीट दायर की गई। इस चार्जशीट में उमर खालिद और शर्जील इमाम का नाम नहीं है। भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच पाकिस्तान ने भड़काने वाली हरकत की है। पाकिस्तान नेवी ने गुजरात से लगी भारतीय जल सीमा में घुसकर मछुआरों को निशाना बनाया और 8 बोट में सवार सभी 45 मछुआरों को अपने साथ ले गए। एलएसी पर चीन के साथ बड़े तनाव के बीच भारतीय सेना ने अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुटी है। भारतीय सेना वहां बोफोर्स होवित्जर तोपें तैयार करने की तैयारी कर रही है। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा है कि बॉलीवुड का सम्मान हमेशा ऊंचा रहेगा और कोई भी ड्रग्स या नेपोटिज्म का आरोप लगाकर नीचे नहीं गिरा सकता। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 90,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही मरीजों का आंकड़ा 50,20,000 के पार पहुंच गया है। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1,290 लोगों की मौत हुई। इस तरह इस बीमारी से अब तक 82,066 लोगों की जान जा चुकी है। मरुधरा में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। आज 802 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जिसके बाद कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 1,06,700 पर पहुंच गया। मरुधरा में कोरोना से पिछले दिनों में कोरोना से 7 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,271 तक जा पहुंचा है। इलाज के बाद प्रदेश में अब तक 86,333 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। फिलहाल प्रदेश में 17,541 एक्टिव केस हैं।
जोधपुर शहर में कोरोना संक्रमण लगातार बेकाबू होता जा रहा है। एमडीएम अस्पताल के 7 डॉक्टर्स में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। आज सुबह मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट में 44 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। किसानों के कृषि कनेक्शनों की विजिलेंस